लाल की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नमो राघवाय। नमो राघवाय। हो लोकाभिरामं रणराङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणमरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। हो मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए शरण पीठ की जय। बोलिए चरण पीठ की जय। बोलिए परम धाम की जय। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। बोलिए राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज की जय। बोलिए अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री सीताराम जी की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज सीता माँ राम जी का विवाह महोत्सव, सीता माँ स्वयंवर है। सीता माँ स्वयंवर, इसके लिए मिलन कहाँ हुआ? पुष्प वाटिका में। और सीता जी और राम जी, सीता जी क्या है और राम जी क्या है? राम जी ब्रह्म है और सीता जी भी ब्रह्म है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए अपने शरीर के दो भाग किए, दो में बटे, एक मनु और एक शत्रुपा। ऐसे ही राम जी ने, राम जी ब्रह्म है, लीला के कारण, क्योंकि उन्हें लीला करनी है, इसलिए उन्होंने भी अपने आप को दो भागों में बांटा। इसके कई कारण हैं। एक तो अनसुईया माता का व्रत, पतिव्रत उनका, और नारद जी का श्राप, और अयोध्यापुरी और जनकपुरी का मिलन होना है। बहुत बढ़िया। तो अनसुईया माता का पतिव्रत, उन्होंने कहा कि भाई मैं और किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। अब राम जी जब जाएंगे अनसुईया माँ अत्रि ऋषि जी के आश्रम में, तो राम जी ऋषिवर से तो मिल लेंगे, अनसुईया माँ का प्रतिव्रत कैसे रक्षा करेंगे उसकी? तो उन्होंने तब स्त्री रूप में, इधर तो दशरथ जी के यहाँ राम लला के रूप में आए, और जनकपुर में सीता लली के रूप में, जनक लली के रूप में आए। बोलिए राम लला की, बोलिए जनक लली की। तो ऐसे बटे ताकि उनके व्रत की रक्षा भी हो जाए।
और दर्शन भी हो जाए, नहीं तो राम जी दर्शन से वंचित नहीं रह जाते माँ के। तो उन्होंने कहा सीता का रूप स्त्री रूप बना लेता हूँ और कोई बाधा भी नहीं होगी, व्रत की रक्षा भी होगी और आनंद हो जाएगा, आशीर्वाद भी लेना है। अनुसुईया की पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता। कितना सुंदर मानस जी में तुलसी बाबा गा रहे हैं। उनके चरण में गई, राम जी ही गए सीता जी का स्त्री रूप बनाकर। और अनसुईया माँ की प्रतिज्ञा से उनके पतिव्रत की परीक्षा भी ली गई। त्रिदेव हैं हमारे, तो तीनों देवियों ने उनको परीक्षा के लिए भेजा, अपने अपने देवों को। ब्रह्मा विष्णु महेश गए और परीक्षा ली उनकी। माँ हमें निर्वस्त्र होकर दर्शन देंगी। अब मैया इस रूप को कैसे उनके सामने लाएंगी? तो उन्होंने अपने प्रतिव्रत से, अपने तप के बल से क्या किया? अत्रि ऋषि जी का ध्यान किया और तीनों त्रिदेव को शिशु बना दिया। अब जब शिशु हो गए तीनों, तो उन्होंने स्तनपान कराया, दूध पिलाया। और तीनों क्या है त्रिदेव? तीनों मिल जाते हैं तो कौन हो जाते हैं? राम जी। ब्रह्मा विष्णु महेश मिले तो हो जाते हैं राम जी। जय त्रिविध बनाई, सृष्टि उपजाई त्रिविध बनाई। इनको किसने बनाया है? राम जी ने। तो राम जी ने ही दूध पिया। जब क्योंकि राम जी अगर दूध पी रहे हैं तो अनसुईया माँ क्या हुई? कौशल्या माँ हो गई। तो अपनी माँ के चरणों में जा रहे हैं, राम जी ही जा रहे हैं। तो इसलिए ये कारण। और चित्रकूट में गुरुदेव भगवान ने गाया भी है इतना सुंदर अनसुईया मैया के लिए, और सब लड्डू हो गए थे। एक बार गा लेते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया। जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया। तेरी दया के बल पर, तेरी दया के बल पर कथा करूं मैया। बोलो जय अनुसुईया मैया। जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया। तेरी दया के बल पर, तेरी दया के बल पर कथा करूं मैया। बोलो जय अनुसुईया मैया। अपने तप के बल पर लाई गंगा मैया, लाई गंगा मैया। जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया। अपने तप के बल पर, अपने तप के बल पर लाई गंगा मैया। बोलो जय अनुसुईया मैया। जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया। ऋषि की प्यारी तुम अनुसुईया मैया। ऋषि की प्यारी जय अनुसुईया
तीनों देव की क्या हो गई? इन ब्रह्मा शिव विष्णु की, ब्रह्मा शिव विष्णु की तुम बन गई मैया, तुम बन गई मैया। बोलो जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया, जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया। तेरे मोद तेरो बालक चरण परो मैया, तेरे मोद तेरो बालक चरण परो मैया। रेणु रहे सुहागन, रेणु रहे सुहागन, वर दे दो मैया। बोलो जय अनुसुईया मैया, जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया, जय अनुसुईया मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया, जय मैया, बोलो जय अनुसुईया मैया। बोलिए अनुसुईया मैया की। आनंद हो गया, इतना आशीर्वाद दिया मैया ने। और ये कारण उनके सीता जी होने का, नारद जी का श्राप था, नारी विरह दुख लेऊ पारा। अब राम जी नर रूप में आए हैं तो नारी रूप में कैसे आए हैं? उनका श्राप भी तो अंगीकारा किया है उन्होंने, मोर श्राप करे अंगीकारा। तो वो श्राप कैसे होगा? जब तक नारी नहीं होगी वो श्राप पूरा हो नहीं सकता। अब जैसे राम जी ने क्या कहा, जब दशरथ जी ने पुत्र मांगा, चाहूं तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ, आपके जैसा ही चाहता हूं सुत। तो उन्होंने कहा मेरे समान तो मैं ही हूं, तो नृप तव तने होब में आई, मैं ही आ सकता हूं। तो जब नर रूप में उनके सुत रूप में कोई और है नहीं उनके समान, तो सुता रूप में भी कोई नहीं है, नारी रूप में भी कोई नहीं है, तो नर की तो नराई नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने ही सुता रूप लिया। इधर राम जी के सुत, दशरथ जी के सुत बने, और इधर जनक जी की सुता बन गई। तो सुत और सुता, नारी रूप लिया और पूरी अपनी लीला करी। श्राप को भी रखा और आनंद ही हो गया। श्राप क्या था? वो तो परमात्मा करा देते हैं। तो ये कारण भी रहा। और जनकपुर को, अयोध्यापुरी को मिलाना था। कैसे मिलते? इस विवाह के प्रसंग से मिलेंगे। सब इंतजार कर रहे हैं कब राम जी आएंगे जनकपुर में। सभी संत जनकपुर में रहते हैं, तो उन्होंने यही इच्छा रखी है कब राम जी आएंगे। सीता जी भी उनको वरेंगी, सब जानते हैं, पर तब होगा ना जब राम जी आएंगे। तो राम जी इस कारण से आज विवाह के लिए जा रहे हैं, सीता जी को बनने जा रहे हैं। पुष्प वाटिका में मिलन हुआ है। पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवंत का मिलन। सीता जी भक्ति हैं, राम जी भगवंत हैं, दोनों ही ब्रह्म हैं। और हमारी शरण पीठ की वाटिका माने गुरुदेव कहते हैं सत्संग। वाटिका का मतलब होता है सत्संग। तो मेरे गुरुदेव ने शरण पीठ दी है हमें, यहाँ सत्संग वाटिका है। और यहाँ इस सत्संग वाटिका में, वहाँ तो ब्रह्म और ब्रह्म का मिलन हो रहा है, यहाँ भक्त और भगवान का मिलन कराया जाता है। क्योंकि जीव कभी भ्रम नहीं हो सकता।
जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन इस सत्संग वाटिका में होता है, भक्त का भगवान से मिलन इस वाटिका में होता है। बोलिए शरण पीठ की, बोलिए गुरुदेव भगवान ने की। आत्मा और परमात्मा का मिलन कराते हैं इस सत्संग रूपी पुष्पों से, अपनी वाणी से, अपने मुखारबिंद से। अब यहाँ पर आकर कोई तो कहता है हमने ये देखा, कोई कहता है हमने राम जी देखे, दर्शन किए। तो ये सत्संग वाटिका के प्रभु के मुख से निकली वाणी का फल होता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। और हम दर्शन करके उनके स्वरूप को पा जाते हैं, अपने स्वरूप, अपने निजी स्वरूप को पाते हैं। और सीता जी ने भी तो यही मांगा है, क्या पाऊं, क्या चाहती हूं मैं। कितना सुंदर प्रसंग है। इधर एक तो ये आ गया हमारा वाटिका का प्रसंग, ये सत्संग वाटिका। अब आ जाते हैं हम आशीर्वाद। अब विवाह के लिए आशीर्वाद चाहिए। इधर सीता जी को भेजा है उनकी मैया ने गिरजा पूजन के लिए। ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। ये एक बहुत सुंदर सूत्र है। विवाह से पहले गौरा मैया का पूजन होना चाहिए, फिर गौरा मैया से आशीर्वाद लेना चाहिए, और वो विवाह महोत्सव इतना आनंदित रहेगा जैसे हमारे भगवान श्री सीताराम जी का आनंद ही देता रहा है। ते अवसर सीता तह आई, ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। ते अवसर
मैया ने सीता माँ ने वो प्रसाद माना और अपने शीश पर धरा। सागर से शीश धर ले ली। ये प्रसाद लेकर मैया भी आनंदित हो गई और गुरु माता ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, मनुजा हीरा से मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील चले भुजानत आवरो मनुजा हीरा से मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील चले भुजानत आवरो। एहि भांति गौरिया शीस सुन सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर करने लगी। और यही प्रमाण मिल गया, एक सखी संग सिए बिहाई। और सखियों के साथ माँ गिरजा पूजन को आई। माला मिली। माला मिलना मतलब प्रभु का प्रसाद मिलना, कि अब तो निश्चित होना ही होना है, कोई बाधा अब रोकेगी नहीं। इधर तो सीता माँ ने आशीर्वाद ले लिया और राम जी ने भी आशीर्वाद लिया। किससे? गुरुदेव भगवान से। बोलिए गुरुदेव भगवान की। क्या बोला? वो भी गए थे गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने। गुरु आयुष पाई लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई राम लखन वाटिका में गए। दोनों को आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन भय सुखारे। राम जी को आशीर्वाद देते, लखन जी को भी साथ में दे रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जब पुष्प वाटिका में मिले थे उन सखियों में उर्मिला जी भी थी, इसलिए राम लखन सुन भय सुखारे आशीर्वाद दे दिया गुरुदेव ने। गुरुदेव से आशीर्वाद ले लिया, गुरु माता से आशीर्वाद ले लिया। आनंद। ये आशीर्वाद मिलते ही अब क्या हुआ? वाटिका, अब आशीर्वाद, और अब आ जाता है आगे रंगभूमि। रंगभूमि जब सिए पग धारे, रंगभूमि जब सिए पग धारे। एक रंगभूमि जहाँ राघव जी रंग जमाएंगे। हमारी सत्संग वाटिका में आज राघव जी छा जाएंगे। राघव जी रंग जमाने आते हैं। और फिर जो रंग होता है, रंग है क्या? गुरुदेव कहते हैं राम रंग के अलावा कोई और रंग है ही नहीं। बाकी सब रंगों का रंग जो है फीका पड़ सकता है, पड़ जाता है। एक राम रंग है जो दिन दिन गहरा होता जाता है, और चढ़ता है और चढ़ता है और चढ़ता है। इतना चढ़ जाता है नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा रंग रंगवाने आज हम भी आए हैं अपने राघव सरकार से। तो रंग भूमि में सिया माँ आई। सीता जी क्या है? सीता जी भक्ति हैं। भक्ति को रंग किसका चढ़ना चाहिए? राम रंग। अब जैसे भक्ति हम भी कर रहे हैं, कोई कहता है ये तो पाखंड कर रहे हैं, नकली कर रहे हैं। चलो हम नकली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
हम भक्ति में तो हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, अपने राम जी को तो गा रहे हैं, राम जी की ओर तो गति कर रहे हैं, राम जी की कथा सुन रहे हैं, नकली सही। अब इसका भी प्रमाण है, अगर आप नकली भी कर रहे हो तो क्या होगा, राम जी क्या करेंगे। जैसे लंका में सब जानते हैं माया की सीता जी हैं, या कहे तो नकली भक्ति, नकली सीता जी हैं, पर हनुमान जी के लिए वो असली हो रही है। हनुमान जी को कितने आशीर्वाद दिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन, ऐसे वर दिए हैं उन्होंने। किसने, यहाँ नकली का तो कोई जिक्र नहीं है ना, जानकी माँ ने दिए है। कितने सुंदर सुंदर प्रमाण गुरुदेव आगे रखते हैं कि यहाँ कहीं आपको नहीं लग रहा, क्योंकि राम जी असली करने में समर्थ है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वो लंका में प्रवेश भी किए हैं तो राम जी को लेकर हृदय में गए हैं, तो उनके लिए तो असली होंगी। अगर आप भी ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो राम जी उसको असली करेंगे, निश्चित करेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसलिए आप भक्ति करते रहिए। हम यहाँ पर तुलसी बाबा का प्रमाण लें, अपने गुरुदेव का प्रमाण लें। गुरुदेव किससे नहीं प्यार करते, किसको अपना नहीं मानते। उन्होंने तो तुलसी बाबा का ही सूत्र लिया हुआ है। तुलसी बाबा ने क्या कहा है, तुलसी जिनके मुखंते धोखे निकसत राम। धोखे में भी अगर कोई राम नाम ले लेता है, जिनके मुख से राम नाम निकल जाता है, उनके तन की पहानी, मेरा जो तन है, उनके तन की पहानी, मेरे तन की जाम, उनके पग, उनके जो पाँव की जूती है, मेरे तन की चमड़ी उनके पग की जूती बन जाए। इतना दीवाना कोई होगा क्या, धोखे से भी। तो ये नकली वाली बात हो गई ना, कोई नकली से भी राम का नाम ले रहा है। तो तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं, तुलसी जिनके मुखंते धोखे निकसत राम, उनके पग की पहानी, मेरे तन की छाम। ऐसे मेरे गुरुदेव। अरे हमारे जो हरिओम भैया हैं, एक नियम के उस पे देखा जाए तो उनको उनके कपड़े नहीं धोने चाहिए गुरुदेव को, लेकिन गुरुदेव उनके कपड़े भी धोते थे। उन्होंने उनकी सेवा करी, जबकि शिष्य का होता है कि वो गुरुदेव की सेवा करे, लेकिन यहाँ सब उल्टा ही देखा है मैंने। और हमारे राघव परिवार में हमारी मिनी साध्वी जी हैं, हमारी कृष्णा बहन जी हैं, इन्होंने अपने अपने पुत्रों के, बच्चों के विवाह महोत्सव में गुरुदेव को ही आगे रखा है। और गुरुदेव ने जो आनंद किए हैं वो ये बयान भी नहीं कर पाते। कृष्णा बहन जी ने एक बार गाया था तो रो पड़ी थी, कैसे गुरुदेव ने पूरा किया, पूरा विवाह महोत्सव हो गया, पता भी नहीं पड़ने दी, नहीं पता चलने देते। हमारे राघव परिवार के हरिंदर भैया राघव का जन्म महोत्सव मनाते, उनके घर में इतनी बरकत, ये सब गुरुदेव की कृपा से होता है। जिसके जिसके अनुभव हैं वो सब जानते हैं। तो वो तो राम नाम के दीवाने हैं। तुलसी जिनके मुखंते धोखे निकसत, ऐसा प्रेम कोई कौन कर लेगा। ये तो हुआ रंग भूमि, ऐसा रंग चढ़ाओ इस भूमि पर, ये रंग राम रंग चढ़ जाए। राम रंग मेरे गुरुवर लाए, तन भी रंग देओ मन भी रंग देओ, रंग दई चुनरी हमार। चुनरी रंगनी है तो राम रंग में रंगी। तो रंग भूमि में राम जी के रंग में रंगी हुई सीता माँ भक्ति के रूप में आई है, और उनको देखकर ये सब प्रणाम करने लगे। अब चलें आगे, इतना हुआ। अब आगे धनुष,
अब एक बाधा भी और है धनुष की, जो जनक जी की प्रतिज्ञा है विवाह के पहले। अब क्या करेंगे, धनुष कैसे टूटेगा? धनुष को कहते हैं अहंकार, अहम भी कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि अब धनुष कैसे टूटेगा? धनुष टूटेगा गुरु कृपा से। राम जी कह रहे हैं, राम जी सब समर्थ हैं करने में, लेकिन यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि धनुष जब ही टूटेगा जब गुरु की कृपा होगी। गुरु कृपा मैंने गुरु आयुष, गुरु आज्ञा होगी, तब ये धनुष टूटेगा। जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम, जैसे ही आज्ञा दी, उठो राम उठो। राम जी आहा उठते हैं, उन्हें नहीं पता क्या होगा आगे, बस गुरु आज्ञा में चल रहे हैं। उठे, मस्ती में उठे, नहीं तो कितना जोश होता है, गुरुदेव ने आज्ञा दी और मैं जल्दी से जाके उठा लूं। आप मस्ती में आ रहे हैं, गुरु आज्ञा से झूम झूम के आ रहे हैं। वो तो सब जानते हैं धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे, क्योंकि जनक जी ने प्रतिज्ञा की है। उन्होंने तो बचपन में ही देख लिया था सीता माँ कैसे खेल खेल में धनुष को उठा लेती थी। विश्वामित्र जी भी जानते हैं कि गुरुदेव की कृपा से राम जी ने ही धनुष को उठाना है, तोड़ना है, प्रत्यंचा चढ़ानी है। यहाँ गुरु कृपा से राम जी चले, उठो राम भंजो भर चापा, मेटो तात जनक परिता, तो सबको मिटा दो। राम जी उठे, धनुष के पास पहुंचते हैं। आहा, धनुष को क्या प्रणाम करते हैं, मन ही मन गुरु प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ये सूत्र है, गुरुदेव को प्रणाम किया। अब धनुष क्या हो रहा है, अहम से क्या होता है, भारीपन होता है। जब अहम ही नहीं है, अहम होगा क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं। जब होगा गुरु कर रहे हैं, फिर अहम कहाँ से रहेगा? मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे गुरुदेव ने किया, तो अहम तो वहीं चला गया, पीछे छोड़ दिया बहुत। अहम तब तक ही रहेगा और तब तक वो भारीपन लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सारा श्रेय हम अपने को कभी ना दें, गुरु कृपा को दें, गुरु आज्ञा को दें। ये धनुष इतना हल्का हो गया, ऐसे ही हमारे जीवन की सब बाधाएं हल्की हो जाएंगी। हमारा अहम आगे नहीं आएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही ये सब होगा, धनुष हल्का हो जाएगा। और ऐसा हुआ कि राम जी ने जब धनुष को छुआ, प्रत्यंचा चढ़ाई, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि सन राम माथे धनु तोरा, तेहि सन राम माथे धनु तोरा, तेहि सन राम माथे धनु तोरा, तेहि सन राम माथे धनु तोरा। सकल भुवन गुण घोर कठोरा, सकल भुवन गुण घोर कठोरा। किसी ने देखा ही नहीं कब धनुष अरे आगे टूटा हुआ पड़ा, किसी को नहीं दिखा क्या हुआ, कब से तंचा चढ़ी, कब धनुष टूट गया, क्या हुआ। ये मिलन के लिए हो रहा है, गुरु कृपा मिलन कराती है। मिलन के लिए ये होना बहुत जरूरी है। गुरु कृपा सब देखते ही रह गए,
ऐसे ही सब देखते रह जाते हैं और भक्त भगवान से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर। सब देखते रह जाते हैं, ऐसे विवाह महोत्सव हो जाते हैं। अरे ये हुआ क्या, इनकी तो सामर्थ्य नहीं थी, सामर्थ्य से भी बढ़कर हो रहा है, क्योंकि यहाँ सीता माँ रिद्धियां सिद्धियां को प्रकट कर रही है, सेवा में लगा रही है। ये है भक्ति, जहाँ रिद्धि सिद्धि चरणन की दासी, वो दासी बनकर सेवा में लग जाती है। आपको पता भी नहीं पड़ने देंगी कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। करने वाला कौन है? गुरु कृपा हमेशा झुमा देगी। इधर धनुष टूटा, मध्य से टूटा, न प्रातः तोड़ा न रात्रि में तोड़ा, मध्य में तोड़ा, इसलिए ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा। न आकाश में तोड़ा न पाताल में तोड़ा, मध्य में तोड़ा, रंगभूमि में तोड़ा, ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा। ऐसे प्रभु ने धनुष तोड़ा। अब चले आगे। धनुष अहम को तोड़ा। अब जब ये सब क्रियाएं हो गई, लीला हो गई प्रभु की, अब प्रतिज्ञा जिसके अधीन थी वो भी हो गया। अब तो वरमाला डलनी है, अब वरन होना है। ऐसे ही भक्त को भगवान का वरन करना है। अब तो सब इतने आनंदित हो गए और राम जी को वरमाला जयमाला डलेगी। यहाँ पर सब सखियां सिया मैया के साथ तैयार हैं माला लेकर, और राम जी लखन भैया, क्योंकि यहाँ पर अभी राम भैया और लखन भैया हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी तो बाद में आएंगे। तो राम भैया लखन भैया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुधारे। तो वरमाला के लिए तैयार रहे। सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं सखियां। गावई सुंदरी मंगल गीता, गावई सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, ले ले नाम राम अरु सीता। गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली। सभी ने पुष्पों की वर्षा की। माल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली। गावई छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली। गावई सुंदरी मंगल गीता, गावई सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, ले ले नाम राम अरु सीता, ले ले नाम राम अरु सीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बोलिए राघव सरकार की, बोलिए जगत जननी जानकी मैया की, बोलिए ब्रह्म स्वरूपा भगवती मैया की, बोलिए राघव सरकार की, बोलिए गुरुदेव भगवान की।
कृपा ने कितना आनंद कर दिया है, वरमाला तक पहुंचा दिया है। नहीं तो बड़ा मिलन कठिन था। ऐसे ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साज सुलभ करी बाबा करंधार सदगुरु दृढ़ नावा। जिसके जीवन में सदगुरु आ जाता है उसका वरण निश्चित हो जाता है। सब बाधाओं को पार करते हुए मीरा जी की तरह भव सागर सब सूख गए हुए। तो मैया ने इतना सुंदर वरना पाया है, किसी ने देखा? क्या देखा? काउसी ने देख लियो री राघव मेरो वरना। काउसी ने देख लियो री राघव मेरो वरना। राघव मेरो वरना वह जन्म जन्म को सजना। काउसी ने देख लियो री राघव मेरो वरना। काउसी ने देख लियो री राघव मेरो वरना। राघव मेरो वरना वह जन्म जन्म को सजना। काउसी ने देख लियो री राघव मेरो वरना। काउसी ने देख लियो री राघव मेरो वरना। मेरे राघव को नजर ना लगाओ। मेरे राघव को नजर ना लगाओ। मेरे राघव को अपना बनाओ। मेरे राघव को अपना बनाओ। मेरे राघव को पुर में बसाओ। मेरे राघव को पुर में बसाओ। मेरे राघव का दर्शन पाओ। मेरे राघव का दर्शन पाओ। काउसी ने पाए लियो री राघव मेरो वरना। काउसी ने पाए लियो री राघव मेरो वरना। राघव मेरो वरना वो जन्म जन्म को सजना। काउसी ने पाए लियो री राघव मेरो वरना। काउसी ने पाए लियो री राघव मेरो वरना। मेरो जीवन मेरो राघव मेरो जीवन मेरो राघव। मेरो मन मंदिर मेरो राघव। मेरो मन मंदिर मेरो राघव। मेरो सर्वस्व मेरो राघव। मेरो सर्वस्व मेरो राघव। मेरो रोम रोम मेरो राघव। मेरो रोम रोम मेरो राघव। काउसी ने रंग लियो री
डोरी